Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम हर समय एक नए एग्जाम्पल्स को लेके आते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, बहुत ही फायर ब्रांड टॉपिक है और वो है आपका बजट 2026। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हर साल फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करती हैं। अभी हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमण जी। इनका जो बड़ा इनोवेटिव बजट होता है, हर साल कुछ ना कुछ नया करती हैं, तो यह हमारे अंदर एक उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि कैसे इस बजट में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, वैसे जैसे मुझे अभी तक पता है कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा रिफॉर्म होने वाला नहीं है, क्योंकि रिफॉर्म तो ऑलरेडी अभी सितंबर में 30 सितंबर को गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था जीएसटी रिफॉर्म। उसके पहले उन्होंने लास्ट ईयर का जो अगस्त में उन्होंने एक बजट भी पास कराया न्यू इनकम टैक्स एक्ट का। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होना है। थ्रेशोल्ड लिमिट या इसमें एक सेक्शन जो अछूता रह गया, यानी जिसको कि टच नहीं कर पाए थे अभी इस दोनों रिफॉर्म के दौरान, वो है हमारा रूरल डेवलपमेंट। और मुझे लगता है सरकार इस बार बजट में कुछ नया लेके आने वाली है, वो है उनके रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। जैसे कि मेरा मानना है, अब मैं कुछ इस पर डिस्कशन भी किए और रिसर्च भी किया, तो मुझे लग रहा है कि जो मेजर चेंजेस होंगे वो आपके रूरल डेवलपमेंट में, ख़ास करके आपका मनरेगा का इन्होंने ऑलरेडी चेंज कर दिया। जयराम जी, आपने सुना होगा जी राम जी के नाम से, तो ये भी एक इस सेक्शन में भी एक चेंजेस आएगा। फिर प्रधानमंत्री का जो आवासीय योजना है उसके ऊपर भी बहुत सारे काम वो कर रहे हैं, तो इस बार इसका भी बजट वो कुछ बढ़ाएंगे, ग्रामीण आवासीय योजना करके या सेमी अर्बन आवासीय योजना करके या अर्बन रूरल आवासीय योजना करके इसमें कुछ आने वाले हैं। और इसमें भी कुछ इस सेक्टर में भी कुछ रहेगा। फिर हम देखेंगे कि कुछ वो सेक्टर जो है, जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के बारे में, उस पर भी गवर्नमेंट का है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर ये गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर है उसको कुछ सब्सिडी दिया जाए, ताकि बड़ी कंपनियां जो बाहर से आ रही हैं उसको इंटरटेन किया जाए। तो इन सारे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा सेशन प्रिपेयर किया है कि अपने बजट में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। आइए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। यूँ तो बजट हमारा कब आने वाला है, तो हमने आपको बताया कि रूरल डेवलपमेंट्स के ऊपर ज़्यादा काम करेंगी इस बार सरकार, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ स्पेशल पैकेज लेके आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है।
जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है रूरल और ग्रामीण डेवलपमेंट में इस नए बजट में। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। बजट विल स्टार्ट, अभी बजट जो है आपका 1 फरवरी 2026 को ये आने वाला है, तो इट्स ऑलरेडी अप्रोचिंग है। अगले हफ्ते, इस हफ्ते आपका नेशनल हॉलीडे भी है और अगले हफ्ते डेफिनेटली इट विल बी कमिंग टू अस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो आइए हम इस बजट के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, क्या क्या होने वाले। तो न्यू हाइलाइट्स है इसमें 2026 में, इस बजट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग फॉर द रूरल डेवलपमेंट। तो ये बजट होगा 26-27 का और बहुत सारी चीज़ सरकार ने ऑलरेडी कर रखा है। मिनिस्ट्री हैज़ आउटलेट ऑफ, इसने 1.11 लाख करोड़ के जो टारगेट है उसको वो रूरल डेवलपमेंट में खर्च करना चाहती है, जिसमें हमने देखा ये लगभग 8% ऑफ द प्रीवियस ईयर का जो एक्सपेंडिचर था रूरल में उसका 8% ये स्ट्रेट अवे बढ़ाया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर हम ये देखें कि इस बार जो बजट है वो करीबन 11% जो है पिछले बजट से ज़्यादा वाइडर होने वाला है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम अब आपको बताते हैं क्या क्या मुख्य रूप से रूरल डेवलपमेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट काम करने जा रही है। तो पहला काम है आपका करीबन 86,000 करोड़ से लेके 94,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है इस बजट में किया जाएगा, जिसका नाम है मनरेगा। हालांकि सरकार ने इसका नाम ऑलरेडी चेंज कर दिया है। द प्रीवियस नेम था इसका महात्मा गांधी नेशनल एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये कांग्रेस के टाइम से ही चलता आ रहा था, पुराने से ही से है, बट इसको गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर जी ने थोड़ा एक्सपेंड किया था, थोड़ा इसको और कन्वीनियंट बनाया था। लेकिन अब इस स्कीम को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। चेंज इसलिए कर दिया गया क्योंकि इसका नाम है विकसित भारत। ये है हमारा गारंटी योजना। तो विकसित भारत 2024 तक आपका 2047 तक विकसित भारत का जो प्लान है हमारा, उसके ऊपर ये गवर्नमेंट पहला स्टेप लेके आ रही है। तो ये गारंटी योजना है। तो इस विषय से विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना और ये मिशन है, जिसका नाम अगर आप देखें तो ये क्या है, विकसित भारत ये है, ये जी राम जी, और ये है प्रोजेक्ट जो कि जिसके अंदर में गवर्नमेंट प्लान है। पहले क्या था, 100 डेज आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी मनरेगा के अंदर में, अब इसको बढ़ा के गारंटीड एम्प्लॉयमेंट कर दिया 125 दिन का। यानी जो रूरल लेबर है, वो रूरल वर्कर है, उसको 125 दिन का साल में रोजगार की गारंटी दे रहा है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। इस स्कीम में अगर कोई भी से फार्मर या जो भी लेबर है वो लगातार 15 डेज तक 15 दिन तक अगर काम उसको नहीं मिलता है तो उसको उस महीने का एक भत्ता दिया जाएगा जिसको कहते हैं बेरोजगारी भत्ता। तो ये भी चीज़ें वहाँ पे उसमें ऐड किया गया है। यानी अगर ऑल टुगेदर देखें तो ये बड़ा ही हैंडसम योजना है फॉर द रूरल एम्प्लॉयमेंट, यानी गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट इससे अच्छी तरह से मिलेगी। तो पहला ये स्कीम है उनका गवर्नमेंट का, और इसमें उन्होंने बजट रखा। दूसरा है उनका बजट है 54,832 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट वो प्लान कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवासीय योजना। तो ग्रामीण आवास की बात करें तो आवासीय योजना ग्रामीण, इसके ऊपर उनका एक इन्वेस्टमेंट है। पहले था ये 19,000 करोड़ और अब इसमें और 54,000 करोड़ तक इसको लेके जा रहे हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इस प्लान को एक्सपेंड करेगा और एडिशनली इसको यहाँ पे इसके ऊपर भी गवर्नमेंट बहुत ही सीरियसली काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ताकि इसका एम्प्लॉयमेंट बढ़े। नेक्स्ट टू दिस अब आ जाते हैं हम करीबन 19,000 करोड़ का एक और स्कीम है गवर्नमेंट का, दैट इज कॉल्ड प्रधानमंत्री सड़क विकास योजना। आपको पता है हर साल इस योजना के अंदर में कम से कम 1,000 किलोमीटर के रोड बन रहे हैं। तो इस योजना को और एक्सपेंड करके एडिशनल 19,000 करोड़ रुपीस उसमें ऐड किया जाएगा और इसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो दीज आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द बजट, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में। आइए हम आते हैं, आप उसके बाद आपको बताते हैं कि और क्या क्या एक्सपेक्टेशन इसमें हो सकते हैं। तो लेट्स से हमने आपको बताया इस योजना में कुछ और चीज़ें आ सकती है, जैसे खास करके अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना में एक्सपेक्टेशन था इसके ऊपर हमने कहा था अभी 19,000 करोड़ 54,832 करोड़ जो है इसको और एक्सपेंड करने का हो सकता है गवर्नमेंट। ये जो बजट था आपका तो ये था अप्रॉक्सीमेटली 3.6 लाख करोड़ को, अब ये 30 मिलियन करोड़ के रूप में, यानी 30 बिलियन तो 30 मल्टीप्लाइड बाय आई थिंक 10 विशेष से 300, यानी करीबन 3 करोड़ का जो प्रोजेक्ट इस पर घर बनाने की प्लानिंग है सरकार की कि हर साल कम से कम 3 करोड़ मकान बना के सरकार देगी। तो दैट इज़ ए बिग पॉइंट फॉर अस। तो उधर है हाउस, जिसमें से ये ग्रामीण वाले भी हैं और आप यूँ समझ लीजिए कि करीबन 20 मिलियन के आसपास ग्रामीण हाउसेस बनेंगे। रूरल एरियाज़ में जो हाउसेस हैं उसको बना के देंगे। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने देखा इस तरह से। और एक चीज़ है, अगर हम इसको इस तरह से भी देखें तो विल कम टेक वन मोर थिंग्स ओवर देयर। तो वो था कि आपके ग्रामीण सड़क योजना, जिसमें आपके बहुत तरह के सड़क ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए अब इसको बनाया जाएगा। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच विल चेंज। सड़क योजना है, ग्रामीण आवासीय योजना है, फिर आपने देखा जी राम जी के नाम से जो इनका ये, तो इन सारे योजनाओं पे एक्सपेक्टेशन है कि सरकार एक बड़ा हैंडसम बजट लेके आएगा। तो दीज आर द, आप यूँ कहिए कि ये मुख्य आकर्षण है बजट का। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। नेक्स्ट एपिसोड में हम लेके आएंगे कुछ एडिशनल थिंग। थैंक्स।